प्रश्न संग्रह 2.4। 2.4 में अभी तक इसके पहले हमने 2.2 2.3 किया था, तो एक में था 2.2 में था गुणनखंड विधि और 2.3 में था पूर्ण वर्ग विधि। तो सबसे पहले वर्ग समीकरण यहाँ पे भी दिया हुआ है, वर्ग समीकरण के बारे में जिसका घात 2 हो, जैसे ए एक्स घाते 2 प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसे वर्ग समीकरण कहते हैं। और ये वर्ग समीकरण का मानक स्वरूप है। ए बी सी हमेशा क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या होनी चाहिए, बराबर। और ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए की जगह पे 0 हो गया तो पूर्ण वर्ग, तो ये वर्ग समीकरण नहीं रहेगा। ए की जगह पे कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको एक सूत्र दिया रहेगा, सूत्र विधि का सूत्र है, उसे कहते हैं, अगर चर में समीकरण में x दिया हुआ है तो आप x लिखोगे, समीकरण में y दिया हुआ है तो y लिखोगे, समीकरण में m दिया हुआ है तो m लिखोगे। तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस करनी में b का घात 2 माइनस 4 ए सी बटे 2 ए, ये सूत्र विधि का सूत्र है। तो अभी आप समझ सकते हो कि अगर चर में x दिया हुआ है तो x लिखोगे, y दिया हुआ है तो y, m दिया हुआ है तो m। लेकिन ये जो सूत्र है ये ऐसा कैसा ही रहेगा। अब ए बी सी का मान कहाँ से आएगा, यहाँ से। आप जब सवाल में इसको कंपेयर तुलना करोगे तो यहाँ से ए बी सी का मान मिलेगा, फिर उसके बाद इस जगह पे उसका मान आपको रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले पहला वाला सवाल क्या दिया हुआ है, देखो, निम्नलिखित वर्ग समीकरणों की मानक रूप से तुलना कर। निम्नलिखित ये जो वर्ग समीकरण है इसका क्या करना है, मानक रूप से। अब मानक रूप किसको बोलते हैं, इसको। इससे तुलना कर ए बी सी का मान लिखें। पहला सवाल दिया हुआ है x का घात 2 प्लस यहाँ पे -7x माइनस 7x प्लस 5 बराबर 0, ये पहला सवाल हो गया। तो इसने बोला था कि निम्नलिखित वर्ग समीकरण, ये जो वर्ग समीकरण है इसका मानक स्वरूप से तुलना करना है, इससे तुलना करना है और एबीसी का मान निकालना है। तो यहाँ पे लिखोगे वर्ग समीकरण का वर्ग वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 बराबर 0 की ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। यहाँ पे जब तुलना करोगे तो ए की जगह पे, इसके जगह पे देखो क्या है, कुछ नहीं, मतलब 1 हो जाएगा, ए बराबर 1। इसके जगह पे क्या दिया हुआ है, 7, और इसके सामने क्या दिया हुआ है, माइनस, तो बी बराबर -7। इसकी जगह पे क्या दिया हुआ है, 5, तो सी बराबर 5 हो जाएगा। अब दूसरे सवाल में 2m घाते 2 बराबर माइनस प्लस 5m, 2m घाते 2 बराबर 5m माइनस 5, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको वर्ग समीकरण बनाएंगे। 2m घाते 2, अब ये इधर आएगा तो -5 और माइनस आएगा तो +5 बराबर 0। क्या करेंगे, इस 0 की ए एक्स घाते 2 प्लस, यहाँ पे एम लेंगे, ए एम घाते 2 क्योंकि एम दिया हुआ चर में, प्लस बी एम प्लस सी बराबर
0 से तुलना करने पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए के सामने क्या दिया हुआ है 2, ए बराबर 2, बी के सामने -5 और सी के सामने 5। प्रश्न नंबर 3, तीसरा प्रश्न दिया हुआ है y घाते 2 बराबर 7y, y घाते 2 बराबर 7y। इसको सबसे पहले समीकरण बनाएंगे, -7y बराबर 0 कि ax घाते, यहाँ पे y दिया हुआ तो चर में हम यहाँ पे y का उपयोग करेंगे, ay घाते 2 प्लस by प्लस c से तुलना करने पर यहाँ पे तुलना करोगे तो a के सामने क्या दिया हुआ है 1, यहाँ पे a बराबर हो जाएगा 1, b के सामने -7 और c के सामने यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 0, c बराबर 0। ये हो गया प्रश्न पहला पूरा हल। अब प्रश्न दूसरा, दूसरे प्रश्न में पहला जो सवाल दिया हुआ है, इसने प्रश्न क्या बोला है, निम्नलिखित वर्ग समीकरण सूत्र विधि से हल करो। सूत्र विधि मतलब ये वाली विधि, इसका उपयोग करके हमें हल करना है। तो सबसे पहले इसको भी तुलना करके हाँ आंसर निकालेंगे, ए बी सी का, x घाते 2 प्लस 6x प्लस 5 बराबर 0। ये हो गया सवाल, ये हो गया समीकरण। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि तुलना करने पर यहाँ पे तुलना करोगे तो क्या मिलेगा, इससे तुलना करने पर ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करना है बराबर 0। यहाँ पे ए बी सी का मान क्या मिलेगा, ए के सामने यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, बी के सामने 6 तो बी बराबर 6, सी के सामने 5 है तो सी बराबर 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद सूत्र विधि का उपयोग करेंगे, तो यहाँ पे सूत्र विधि दिया हुआ है, सूत्र विधि से सूत्र विधि से यहाँ पे क्या हो जाएगा, सूत्र विधि से x बराबर -b प्लस माइनस करने में b का घात 2 -4ac बटे 2a। तो सबसे पहले इसको अंदर वाले को हल कर लो ताकि आपको करने का मान निकालने में आसान हो जाए। यहाँ पे सबसे पहले b, तो इसको आप लास्ट में लिखो, इसको अभी मत लिखो, सबसे पहले इसको हल कर लो। b घाते 2 -4ac, यहाँ पे b का मान देखो क्या दिया हुआ है 6, 6 का घात 2 -4 गुणे a का मान दिया हुआ है 1 और c का मान 5 दिया हुआ, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 का 36 -4 पंचे 20, 36 में से 20 घटाओगे तो 16 बचेगा। फिर उसके बाद अब यहाँ पे मान मिल गया, तो अभी इसको आप सूत्र विधि अब लगाओ, सूत्र विधि से x बराबर -b प्लस माइनस करनी में b² -4ac बटे 2a। यहाँ पे
माइनस बी का मान दिया हुआ था 6, तो यहाँ पे -6 हो जाएगा, प्लस माइनस। हमने इसको हल किया, पूरा क्या मान मिला, करनी का मान 16, और इसको हल किया तो 2 गुणे ए का मान क्या दिया हुआ यहाँ पे 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, -6 प्लस माइनस करनी 16 का मान, करनी का मान हो गया 4, 16 का वर्ग निकालोगे तो 4 ही होता है ना। अब 2 का गुणा 1 के साथ करोगे तो 2 मिलेगा। अब यहाँ पे देखो, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो प्लस को एक बार एक साथ रखेंगे और माइनस को एक बार एक साथ रखेंगे। यहाँ हो जाएगा -6 प्लस 4 का बटा 2, या -6 -4 का बटा 2। x बराबर 6 में से 4 गया, -2 बचा बटे 2, या x बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 4 10 बटे 2, 2 को 2 से भाग दिया, -1 बचा। x बराबर -1, 2 को 5 से भाग दिया, तो x बराबर -5। ये हो गया आंसर। अभी बाकी के जो सवाल है, पहला वाला खत्म, अभी दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ये सब मैं अगले वीडियो में हल करके देने वाला हूँ। थैंक यू।